बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मुल्की दिफा में पाकिस्तान एक और कदम आगे, भारतीय राफेल भी पीछे रह गया। JF-17 डबल सीट की पाक फजाइया के बेड़े में शमूलियत। अमेरिका ने अपनी जोहरी आबदोज खलीज अरब पहुंचा दी, ईरान के गिर्द घेरा तंग। पाक फजाइया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। अमेरिका ने सऊदी अरब को $290 बिलियन के जदीद हथियार बेचने का मुआहिदा कर लिया। अमेरिका और ईरान में कशीदगी, इसराइल मुमकिना हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। अमेरिका की तरफ से खित्ते में जंगी तैयारे और भारी असला मुंतकिल। इसराइली फौज की रिजर्व फोर्स में मजीद भर्तियां। इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 2 टोक ऐलान कर दिया। हम फजलुर रहमान ग्रुप का हिस्सा नहीं, मौलाना शिरानी का JUI पाकिस्तान का ऐलान। बांग्लादेश ने रोहिंग्या महाजरीन को दूर दराज जजीरे मुंतकिल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने साल 9 के पैगाम में आलमी बरादरी से बड़ा मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाक फजाइया ने मुल्की दिफा में बड़ी पेशरफ्त करते हुए एक और संग मील अबूर कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने ब्लॉक 3 की तैयारियां शुरू कर दी। पाक फजाइया का ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल तैयारों से बेहतर है। दूसरी जानिब JF-17 के डबल सीट वाले तैयारों की भी पाक फजाइया के बेड़े में शमूलियत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 डबल सीट तैयारे पाक चीन तावन से तैयार किए गए हैं। चीन 14 डबल सीट तैयारे आज पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले करेगा, जिनकी फजाई बेड़े में शमूलियत की तकरीब आज मुनक्किद की जा रही है। तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाले डबल सीट तैयारे तरबियत के लिए भी इस्तेमाल होंगे। ख्याल रहे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4th जनरेशन के लड़ाका तैयारे हैं जो अब पाक फजाइया के पास होंगे। ख्याल रहे इन तैयारों ने अपनी सलाहियत में अमरीकी F-16, FA-18 और F-15 जबकि रूस के सुखोई 27 और फ्रांस के मिराज 2000 जैसे मशहूर लड़ाका तैयारों तक को पीछे छोड़ दिया और ये भारत के राफेल तैयारों से भी कहीं ज्यादा बेहतर हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी बहरिया की। जोहरी गाइडेड मिसाइल से लैस आबदोज USS जॉर्जिया ईरान की आबी हदूद में वाक़या अपने हरमत से गुजरकर खलीज अरब में पहुंच गई। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इसके साथ अमेरिका के 2 जंगी जहाज भी रवादवा थे। अमेरिकी बहरिया ने गुज़िश्ता रोज अपने एक बयान में तस्दीक करते हुए कहा है कि जोहरी ताकत की हामिल ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइलों से लैस और आबदोज USS जॉर्जिया अपने हरमत से गुजरकर खलीज अरब में दाखिल हो गई। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने ईरान और इसके इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया कि इसराइली मफाद पर किसी भी किस्म के हमले की सूरत में इंतहाई गैर मामूली रद्द अमल दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया है और इस मुजाहिरों का चीफ ऑफ डिफेंस नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने भी मुशाहिदा किया। तर्जमान के मुताबिक फायर किए गए मिसाइलों ने कामयाबी से अपने हदाफ को निशाना बनाया। फायरिंग का शानदार मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुबोलता सबूत है। इस मौका पर अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है और हमारे जवान और अफसर मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को $290 मिलियन के स्मार्ट बम बेचने का मुआहिदा कर लिया। कुवैत भी अमेरिका से $4.2 मिलियन के मिसाइल पार्ट्स और हेलीकॉप्टर खरीदेगा। पेंटागन ने बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका का एक ही अज़म है कि इसकी असला बनाने की इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब और कुवैत जैसे ममालिक अगर अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन से रहने का आदा कर लें तो इसे खित्ते में दूर दूर तक जंग के असरात नजर नहीं आते। अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी और फिर सुलह करवाने के इनाम के हवाले से अमेरिका ने इतनी भारी डील कर ली। सऊदी अरब का कहना है कि हालिया और मुस्तकबिल के जंगी खतरात को मद्देनजर रखते हुए असला की ये डील की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बढ़ते वाकयात के बाद इसराइली फौज ने किसी भी मुमकिना ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। इसके साथ साथ इसराइली फौज की रिजर्व फोर्स में मजीद भर्तियां भी शुरू कर दी गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है। अमेरिका की तरफ से खित्ते में जंगी तैयारों और भारी असला मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिका ने पहली बार अपनी एक जंगी आबदोज खलीजी पानियों तक पहुंचा दी। बाज राय बलाग ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान की तरफ से खित्ते में अमेरिका और इसराइली मफादात पर हमला भी हो सकता है। ईरान इस वक्त सख्त गुस्से में है क्योंकि गुज़िश्ता माह चोटी के माहिर साइंसदान मोहसन फखरीजादा के कत्ल के बाद अमेरिका के साथ तेहरान की कशीदगी बढ़ गई है। इसके अलावा कमांडर कासम सुलेमानी के कत्ल की पहली बरसी के मौका पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान ने कहा है कि वो खित्ते में पहुंचाए गए अमेरिका के जदीद तरीन हथियारों और उसकी फजाई, पर्री और बहरी अफवाज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने बावर करवा दिया है कि इनका मुल्क इसराइल के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक इस्तवार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मरकजी इतलात फलस्तीन के मुताबिक पार्लिमान बराए कदस राब्ता ग्रुप ने वाइस चेयरमैन और इंडोनेशियन पार्लियामेंट के बैनुल अक़वामी कमेटी के सरबराह ने कहा है कि इसराइल ने इनके मुल्क में ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए दबाव डाला है। अमेरिका ने इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करने की इवज इंडोनेशिया को मैशियत बेहतर करने के लिए $2 अरब की भी बड़ी पेशकश की है। उन्होंने मजीद कहा है कि इंडोनेशिया क्यों कर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा जबकि दूसरी तरफ फलस्तीन की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मारूफ मजहबी व सियासी रहनुमा मौलाना शिरानी ने JUI पाकिस्तान को JUI से अलग करने का ऐलान कर लिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि हम हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम के दस्तों के मुताबिक रुकन रहे हैं। हमारा कोई भी रुकन कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई इकदाम नहीं करेगा। अब जो कुछ हो रहा है वो सदाकत और दयानत से खाली है। हमें अकाबरीन से सियासत विरासत में मिली है। ये तमाम अरकान अब इस जमात के रुकन नहीं रहे जबकि JUI पाकिस्तान को JUI से अलग करने का ऐलान करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश ने रोहिंग्या महाजरीन के दूसरे ग्रुप को दूर दराज जजीरे भाषण 4 मुंतकिल कर दिया। गैर मुल्की खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने रोहिंग्या महाजरीन के दूसरे ग्रुप को चट्टागांग से जजीरे भाषण 4 मुंतकिल कर दिया। इंसानी हकूक की तंजीमों ने बांग्लादेशी इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि रोहिंग्या मुसलमानों का पहला ग्रुप 4 दिसंबर को जजीरे पर मुंतकिल किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी से 2021 को शफा का साल बनाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर अपने वीडियो पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि आइए मिलकर हम आपस में और फितरत के साथ अमन कायम करें, माहौलियात के बहरान पर काबू पाएं, कोविड-19 के फैलाव को रोकें और 2021 को एक शफा बख्श साल बनाएं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।